Hello students, welcome to Dakshana e-classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well. You are happy, healthy and enjoying. So let's start the new lecture of motion. So in this lecture what we are going to see? Velocity time graph. In the last lecture we had seen the distance time graph या फिर we can say position time graph और उसमें हमने डिफरेंट तरह के ग्राफ देखे थे एंड वी ट्राइड टू एनालाइज दोज ग्राफ्स कि वो ऑब्जेक्ट के किस तरह के मोशन को बता रहा है. किसी में इट वाज कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, इन सम केसेस इट वाज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, किसी किसी केस में स्पीड वाज इंक्रीजिंग, कभी स्पीड डिक्रीज हो रही थी, कभी स्पीड कांस्टेंट थी. सो ऑल दीज केसेस वी हैड सीन. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो जैसे मैंने अगर मान लो एक ग्राफ बनाया, वेलोसिटी यूनिट्स क्या होंगी? मीटर पर सेकेंड एंड टाइम units will be second. Clear? So now in this graph if I plot it like this, let's say this is 10. So what do you see from this graph? What do you observe? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो velocity है of the object, टाइम इंक्रीज हो रहा है. टाइम यहाँ से यहाँ जब आगे जाओगे इस एक्सिस के अलॉन्ग तो टाइम विल इंक्रीज, बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, हमेशा 10 ही है. सो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज कॉन्स्टेंट. तो ये कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है ना. वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, ये हमेशा कांस्टेंट है. अब सोच के देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड ओनली, तो क्या ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करेगा या नहीं करेगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा. इट हैज सम वेलोसिटी, वो हर सेकेंड, एवरी सेकेंड इट इज कवरिंग 10 मीटर, एवरी सेकेंड इट इज कवरिंग 10 मीटर. लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 सेकेंड्स. अप टू 6 सेकेंड्स हम लोगों को अगर मोशन इस तरीके से दिया है ऑब्जेक्ट का, और आपसे अगर पूछे कि इन 6 सेकेंड्स व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दीज 6 सेकेंड्स, इन 6 सेकेंड्स, तो कैसे करोगे? एवरी सेकेंड इट इज कवरिंग 10 मीटर, इसका मतलब 6 सेकेंड में कितना कवर कर लेगा? 60 मीटर्स. एंड नाउ फ्रॉम फॉर्मूला यू कैन से कि भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम ये लिखते हैं, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है? 6 सेकेंड्स. सो क्या आएगा? 60 मीटर्स. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई 3 से 5, t is equal to 3 seconds to t is equal to 5 second में what is the displacement? From t is equal to 3 to t is equal to 5, what is the displacement? So basically here is equal to velocity which is 10 meter per second and time is from t is equal to 2 to t is equal to 5. Total ये interval कितने seconds का है? It is of 3 second, 1 2 and 3. सो वी हैव 3 सेकेंड्स. कितना डिस्प्लेसमेंट आया? 30 मीटर, है ना. 30 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 5. अब अगर आप ध्यान से देखो, दिस डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया. कैसे? अगर आप t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 5 की बात करो तो ये जो एरिया है, आई विल से कि दिस एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. मैं कहूँ कि ये जो एरिया है इट विल गिव यू, जो भी एरिया आएगा इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो देखते हैं, तो भाई ये क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में दिस साइड इज 10 मीटर. ये कितना है? दिस इज 10 मीटर ना, ये 0 ये 10, तो टोटल नॉट 10 मीटर, दिस टोटल वैल्यू इज, डोंट टेक एनी यूनिट, जस्ट कैलकुलेट द एरिया. सो दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 3. ये क्या है? 10 है और ये क्या है? 3 है. और डेफिनेटली ये है वेलोसिटी. अगर आप एरिया निकालोगे तो दिस विल बी, ये जो लेंथ होगी दिस विल बी हैविंग अ यूनिट ऑफ. इस ग्राफ में ये जो रेक्टेंगल है उसकी ये साइड जो है, इस साइड की जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी की वैल्यू है, और इस साइड की वैल्यू जो होगी वो टाइम की वैल्यू है. तो आप जब वेलोसिटी की वैल्यू और टाइम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा. व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड, आपको मीटर ही मिलेगा ना. सो यहाँ पे क्या है? दिस इज वेलोसिटी, दिस कोऑर्डिनेट इज वेलोसिटी, दिस कोऑर्डिनेट इज टाइम. जब भी यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे, आप कोई भी एरिया बनाओगे, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, सो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज 10 एंड दिस इज 3, तो एरिया कितना आया? एरिया की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो एरिया इज 30.
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि दिस वॉज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वॉज 3 सेकेंड, ठीक है, दिस वॉज लेंथ, दिस वॉज विड्थ, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 30 मीटर। तो एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है ये हमें? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे तो वेरी सिंपल, दिस ग्राफ इज वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट ग्राफ है ये, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर हमने ग्राफ को कॉम्प्लिकेट भी कर दिया, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसा भी अगर है, ठीक है, तो भी आपको इफ यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू सम t इज इक्वल टू सम वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप अगर इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस एरिया, देन आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आपको कहीं बीच में, लेट्स से ये हो गया t इज इक्वल टू t1 और ये है सम वैल्यू t इज इक्वल टू t2, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में, तो विच एरिया वी विल कंसिडर? दिस एरिया। सिर्फ ये जो एरिया, इसको आई विल इरेज, जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, दिस एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू t1 टू टाइम t इज इक्वल टू t2। जैसे अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, या फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कौन सा एरिया लेंगे? दिस इंटू दिस, है ना, ये एरिया आएगा। कितना आएगा? 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 1, कितना आ जाएगा? 10 मीटर। और डेफिनेटली 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में एक ही सेकेंड का इंटरवल है, और 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहे हैं हम? 10 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर। सो एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स यू दी डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, अब जैसे ये जो ग्राफ है, इसका एरिया हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाए, इसका एरिया भी अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेट्स से दिस इज V एंड दिस इज T, और आप T1 से लेकर के T2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना चाहते हैं, तो अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना आता है तो दिस एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो हमें अभी नहीं आता कैलकुलेट करना। जब आप 11th में आएंगे, फिर से काइनेमेटिक्स एंड मोशन पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस एरिया। उसके लिए आपको कुछ मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, जो कि आप 11th में ही जाके पढ़ेंगे। सो आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस एरिया। बट अभी हमको कौन सा एरिया कैलकुलेट करना आता है? लेट्स से वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इस केस में क्या था? वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। नाउ इस केस में हम लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एंड these are the corresponding values of velocity. So at velocity in meter per second and time in seconds. So here we have 10, 20, 30 and this is 40, 50. ठीक है। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। देखो t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी है? 10, 2 पे कितनी है? 20, 5 पे कितनी है? 50 एंड t इज इक्वल टू 0 पे इट इज 0। ठीक है। अब इस केस में कैन यू कैलकुलेट द एरिया? अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू, या फिर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया। एरिया कौन सा? t इज इक्वल टू 0 पे हम यहाँ पे हैं, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 में हमें कैलकुलेट करना है एरिया अंडर दिस कर्व, है ना। इसके नीचे का ग्राफ, कोई भी नीचे का एरिया, इस ग्राफ के नीचे का एरिया। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या आएगा? दिस कंप्लीट एरिया, है ना, कंप्लीट एरिया आएगा। ये हो गया t इज इक्वल टू 5 और ये हो गया t इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंप्लीट एरिया है, दिस कंप्लीट एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एरिया यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो पता ही होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो बेस कितना है? दिस लेंथ इज 5, हाफ इंटू बेस इज 5 सेकेंड, विथ यूनिट भी पुट कर सकते हो। और ये हाइट क्या है? हाइट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ये 0
और ये 50 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आया हाफ इंटू, या फिर इसको कैलकुलेट किए तो 25, 125 सेकेंड से सेकेंड गया 125 मीटर। कितना है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट का 125 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इज 125 मीटर्स। सो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द एरिया। अब अगर मान लो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अगर वो हमेशा 20 की स्पीड से चल रहा होता है, लेट्स से कि 20 की स्पीड से चल रहा है हमेशा, इस तरीके से हमेशा 20 की स्पीड से चल रहा है, तब कौन सा एरिया आता, तब ये एरिया आता है ना, कौन सा, दिस एरिया। इसको कैलकुलेट करके देखो, लेट्स से इफ द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विथ कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड, तो अगर कांस्टेंट 20 से चल रहा है, कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना है इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है, तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 5 सेकेंड्स, तो कितना आएगा यहाँ से 100 मीटर्स। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज स्मॉलर, इस केस में स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस केस में कितना आ रहा है 125 मीटर, ठीक है 125 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो हर सेकेंड में पिछले वाले सेकेंड से वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, लास्ट सेकेंड में जितना किया था अगले वाले सेकेंड में उससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वाई, बिकॉज जो उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो अब वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगा। सो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है 125 मीटर आ रहा है, इस केस में 100 मीटर आ रहा है। और एक क्या चीज़ बोल सकते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो स्पीड इज लीनियरली इंक्रीजिंग, मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड लीनियरली इंक्रीज हो रही है ना, स्पीड अगर लीनियरली इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं, v एवरेज लिखते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो u क्या है, u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 50 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब व्हाट आई कैन से कि अगर हमने इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस तरीके से कि पहले 0 थी, फिर बढ़ के 10 हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ के 20, 30, 40, 50 ऐसी हुई, तो उस केस में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 125 मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना। अगर हम उसी को 25 कांस्टेंट मेंटेन करते फॉर 5 सेकेंड्स, वी हैव ट्रेवल्ड फॉर 5 सेकेंड्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 50, ठीक है, इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज 125 मीटर। अगर हमने इस एवरेज, अब इस पूरे इंटरवल का एवरेज कितना आया, एवरेज आया 25, और मैंने क्या कहा था कि अगर आप इफ यू टेक दैट एवरेज एंड यू अगेन यू ट्रेवल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम यहाँ लगा दैट पर्टिकुलर टाइम, फॉर दैट टाइम यू ट्रेवल विद दिस एवरेज वेलोसिटी, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो व्हाट विल राइट, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना है 5 सेकेंड, इस केस में भी कितना आएगा 125 मीटर। तो अगर आप इस वाले तरीके से देखो तो इसका जो एवरेज आ रहा है दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, एवरेज कितना आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। तो भाई इस केस की अगर हम बात करें, इसमें हम कॉन्स्टेंटली 20 से चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट 100 आया, लेकिन ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का ज़्यादा ज़्यादा
नाउ तो इंटू 3 सेकेंड्स, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये हो गया 70/2 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 कितना आएगा 105 मीटर्स। ठीक है, सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ वन मोर थिंग, जैसे इसमें क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालने अगर बोला जाए, इसमें अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने बोला जाए तो हाउ विल यू कैलकुलेट? तो यू नो दी वेलोसिटीज एट डिफरेंट टाइम। जैसे वापस इस ग्राफ में आ जाते हैं, एट टी इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी इज 10, एट टी इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी इज 20। सो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना है 20, है ना। हम इस इंटरवल की बात कर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का टाइम। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है, इंटरवल का टाइम है 1 सेकेंड,
और उसके उस इंटरवल की शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है 10 और एंड में वेलोसिटी कितनी है 20, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल या फिर v माइनस u डिवाइडेड बाई t कितना है 1 सेकेंड, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, ये था मीटर पर सेकेंड and this was second, so 10 meter per second square. It means every second velocity is increasing by 10. Every second velocity is increasing by 10. A क्या है, A is 10 meter per second square. So every second velocity is increasing by 10. ठीक है, पहले 0 से 1 सेकेंड 1 सेकेंड का इंटरवल है, तो 0 से 10 हुई, फिर 1 से 2 में 10 से 20 हुई, 2 से 3 में 20 से 30 हुई. So in every second it is increasing by 10 मीटर पर सेकेंड. जितनी भी प्रेजेंट वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे 40 है, एक सेकेंड बाद उसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 50. नाउ और एक तरीका क्या है, आप कैसे और फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी इंटरवल ले सकते हो कि 0 से 5 ले लिया मैंने, आई वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन 0 to 5. तो 0 से 5 में अगर हम देखें तो 0 पे वेलोसिटी 0 है और 5 पे वेलोसिटी 50 है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 50 और टोटल टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन फॉर दिस कंप्लीट चेंज इज 5 सेकेंड्स. तो ये मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो कोई भी दो इंटरवल, कोई भी दो टाइम की वैल्यू ले लो, जैसे t इज इक्वल टू 2 से अगर मुझे t इज इक्वल टू 4 में निकालना है, तो एक्सेलरेशन विल बी t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या है 20, t इज इक्वल टू 4 पे 40. सो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, 2 to 4 2 seconds. How much it will be? 20 divided by 2, that is 10 meter per second square again. So this is the graph. This graph is for constant acceleration. Constant या फिर uniform acceleration. Uniform acceleration. It means the speed is increasing at uniform rate, है ना, uniform rate से increase हो रही है. तो पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, हर सेकेंड 10 से ही इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी. नाउ अगर कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट रेट से अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो ग्राफ कैसा आएगा. सो दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड्स. सो इफ वी प्लॉट दिस ग्राफ, so initially velocity was some value, let's say 100 meter per second. Initially velocity was 100 meter per second and then 80, 60, 40, 20 and 0. ठीक है, थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म बन गया है, इसको फिर से बनाते हैं. So 100, then 80, 60, 40 and 20. So 20 meter per second, 40, 60, 80 and then 100 meter per second. And these are the values of velocity at different instants. So as you can see, these intervals are almost constant, है ना, बेसिकली constant ही है, बस हाँ constant दिख भी रहे हैं. तो let's say ये है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड and 20 seconds. So at t is equal to 0, velocity was 100 and at t is equal to 5, it was 80. ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 सेकेंड्स में 100 से 80 पे आ गए, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 80, एट t इज इक्वल टू 5, है ना. इस इंटरवल में 0 to 5 में t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 में फाइनल टाइम हो गया 5 सेकेंड. 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 80, तो 80 और माइनस इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 100 डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट दिस माइनस इज शोइंग, दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एवरी सेकेंड, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाई 5. ठीक है, तो 100 से 95, फिर 90, फिर 85, फिर 95, 90, फिर 85, फिर 80, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा कि एवरी सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिक्रीज हो रही है. सॉरी, 100, देन 96, देन 92, उसके बाद 88, इस तरीके से इट इज़ डिक्रीजिंग. तो 5 सेकेंड में अगर एक सेकेंड में कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो गई, तो इन 5 सेकेंड इट विल गेट डिक्रीज बाई 20. सो 5 सेकेंड में 100 से हम कहाँ पहुँच गए 80 पे पहुँच गए, राइट. सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन दिस केस. और यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पे डी एक्सेलरेशन निकालना हो आपको,
इन दो इंटरवल के बीच में, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 20, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 100, t इज इक्वल टू 20 पे वेलोसिटी है 20, है ना, ये देखो, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 20 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा -80 डिवाइडेड बाई 20, इट विल बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे दिस ग्राफ इज फॉर कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन, कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन, and this is for constant acceleration. Now if I'll plot one more graph, so this graph, velocity time graph, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले मतलब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, इंक्रीज हो रही है ना, अलग अलग टाइम पे हायर वैल्यूज हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और उसके बाद फिर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक, फिर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इज फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, थ्रू आउट दी इंटरवल, है ना, मान लो ये t इज इक्वल टू 0 से ये कुछ t है, तो फ्रॉम इन द कंप्लीट इस पूरे पीरियड की अगर आप बात करो फ्रॉम 0 टू t, जो एक्सेलरेशन है दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो कभी, भाई सिर्फ इस इंटरवल की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ओनली दिस इंटरवल, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, फिर इस इंटरवल से इस इंटरवल में अगेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की, यहाँ कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, फिर यहाँ से at for this interval again acceleration is constant and it is positive, फिर इस इंटरवल से इस इंटरवल में अगेन इट इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, लेकिन हम पूरे सिनेरियो की बात करें तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, कभी वो पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, फिर कभी पॉजिटिव है फिर कभी नेगेटिव है। इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अगेन यू विल कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व। अगर आपको इतने टाइम में पूछा, मान लो ये t इज इक्वल टू 10 है, ये t इज इक्वल टू 15 है, और ये t इज इक्वल टू लेट्स से 30 है, और ये t इज इक्वल टू मान लो 50 है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि 0 से 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपको ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फॉर कैलकुलेटिंग दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको जस्ट एरिया इन दैट कर्व, एरिया अंडर दैट कर्व, कर्व मतलब एरिया अंडर दैट ग्राफ आपको कैलकुलेट करना है, और वो एरिया अगर आप कैलकुलेट कर पाए then you will be able to calculate the displacement for that given interval of time. Clear? अब I will give you some graphs जहाँ से आपको acceleration बताना है, displacement बताना है, और बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे हमने कल किए थे। So first graph is, ये है वेलोसिटी, टेन मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, और ये है लेट्स से 20 सेकेंड्स, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, या फिर डिस्प्लेसमेंट इन 20 seconds. What is the initial velocity? What is the initial velocity? That is velocity at t is equal to 0. What is the initial velocity? ये भी बताना है आपको। Next graph.
नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 15, ये है 10, ये है 15 और ये है 30. दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड and this is 40 meter per second. So in this case you have to find out the acceleration in interval. पहला है 0 to 10 सेकेंड, दूसरा है 10 to 15 सेकेंड्स, तीसरा है 15 to 30 सेकेंड्स. ठीक है, और यस, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. You have to calculate the acceleration and displacement in 0 to 10 second, 10 to 15 second और 15 to 30 second, and total फोर्थ है total displacement. ठीक है, फोर्थ वाले में आपको एक्सेलरेशन नहीं निकालना है. सो दीज आर टू ग्राफ्स. सो फर्स्ट विल सॉल्व द फर्स्ट वन. सो यहाँ पे क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड्स. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी. किसी भी इंटरवल में, कोई भी इंटरवल ले लो, उसकी फाइनल वेलोसिटी देखना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी देखना है. सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई उस पूरे इंटरवल का टाइम क्या है. सो फाइनल वेलोसिटी इज 50. अगर 0 से 20 की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी इज 50, इनिशियल वेलोसिटी इज 10. t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 10 है. t इज इक्वल टू 20 पे वेलोसिटी कितनी है, 50 है. तो फाइनल वेलोसिटी इज 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 10 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है, 20 सेकेंड्स. कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 20, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाई 2 मीटर पर सेकेंड. 2 से इंक्रीज हो रही है. पहले 10 थी, फिर 12, 14, 16 ऐसे बढ़ रही थी. और 20 सेकेंड, जब 1 सेकेंड में 2 से बढ़ रहा है तो 20 सेकेंड में 40 से बढ़ेगा. तो 20 सेकेंड में 10 से 40 बढ़ के 50 हो गया, राइट. सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, 0 से 20 में डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा का पूरा 20 सेकेंड. अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है. t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, और उसकी स्पीड ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है. और धीरे धीरे एक्सेलरेट किया उसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और फिर उसके बाद 20 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई 50, एंड इन दैट ड्यूरेशन वो 600 मीटर दूर जा चुका था, ठीक है. 600 मीटर दूर जा चुका था. नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 कितना है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी. यहाँ पे आपको हमेशा कंसिडर करना है, जब भी मैं क्वेश्चन में मेंशन ना करूं तो आपको यही कंसिडर करना है कि ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, जब तक आपको गिवन ना हो, ठीक है. तो t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब जो वो ओरिजिन पे खड़ा था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड. और फिर वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, और 10 सेकेंड तक वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट. और फिर उसने एक्सेलरेट किया, सो वेलोसिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. इन 5 सेकेंड, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड वेलोसिटी 10 से 40 हो गई. तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आएगा, a विल बी इक्वल टू v फाइनल जो कि 10 ही है, v इनिशियल जो कि 10 ही है. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. कहाँ, 0 टू 10 सेकेंड में. 10 से 15 सेकेंड में एक्सेलरेशन 0 होगा क्या, नो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ना, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता. तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी. v मतलब फाइनल वेलोसिटी 50 माइनस u मतलब 10, सो v माइनस u बाई टी विच इज 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम. कितना लगा, कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है. 10 t इज इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी,
t इज इक्वल टू 15 पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स। इस इंटरवल का टाइम लेंगे ना 5 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड। अब इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? इट इज नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, 40 से 0 हो गई भाई। तो v अगेन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, विच इज v है 0 है ना, t इज इक्वल टू 30 पे वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो 0 माइनस इनिशियली कितनी थी 40 थी, और टाइम कितना लगा, तो 15 से 30 कितना टाइम लगा 15 सेकेंड्स। कितना जाएगा -40/15, मतलब -8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ी अच्छी अगर वैल्यू ले लें हम लोग, तो ये हो जाएगा 25, अगर आप इसको ले लो तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ से फिर आपके पास आएगा -40 डिवाइडेड बाई 10, तो यू विल हैव -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एवरी सेकेंड इस इंटरवल में एवरी सेकेंड वेलोसिटी वाज डिक्रीजिंग बाई 4 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड 4 से डिक्रीज हो रही थी, तो 10 सेकेंड्स में 40 से डिक्रीज हो गई, तो 40 से 40 डिक्रीज करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इन दिस इंटरवल इट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज we have to calculate the displacement. So in this interval how we will calculate the displacement? So इस interval में ग्राफ के नीचे का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। This is 10, this is 10. So displacement is 100 मीटर, 10 into 10 100 मीटर। Now इसमें हमें कैलकुलेट करना है 10 to 15 पूछा है ना, मतलब ये एरिया 10 to 15 वाला एरिया। So this area, so area of trapezium क्या आएगा, this side plus this side, 10 plus 40, 10 plus 40, 50 into 5/2 कितना आएगा 25 into 5, that is 125 meters। so यहाँ पे कितना कवर किया है 125 मीटर। so this is 100 मीटर, ये है 125 मीटर। अब ये एरिया देखते हैं, तो ये तो सिंपली क्या है ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होगा बेस, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ बेस इज हाउ मच, दिस इज 10 इंटू हाइट इज हाउ मच 40, so answer will be 200 meters। so in this case 200 meter। now total displacement मतलब this plus this plus this, total displacement कितना होगा 100 plus 125 plus 200, that is 300, 400, 425, 425 meter is the total displacement। total displacement कितना है 425। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि हम लोग जितने भी ग्राफ बनाएंगे भी, क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो जितने भी ग्राफ बनाएंगे सब ऊपर ही रहेंगे, कोई भी ग्राफ नीचे नहीं रहेगा। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, भले वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, एक्सेलरेशन भले भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो, लेकिन वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पहले एट ओरिजिन इसकी वेलोसिटी थी 10, फिर बढ़ के हो गई 40, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो दूर ही जा रहा है, तो वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, बढ़ के 40 हो गई, फिर ब्रेक लगाया तो कम हो गई, लेकिन रिवर्स नहीं आ रहा है ना वो, इट इज ऑलवेज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसलिए हमेशा क्या होगा, अगर वो इस लाइन पे इधर ही जा रहा है, भले ही स्पीड कभी कम हो कभी ज्यादा हो, लेकिन वो इधर ही अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ता रहेगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा, एरिया बढ़ता जा रहा है ना, इसके बाद भी अगर लेट्स से इसके बाद फिर चलना स्टार्ट करता है, फिर एरिया बढ़ेगा, फिर एरिया यहाँ पे एड ऑन होता जाएगा। सो इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये क्या है, फाइनली एट टी इज इक्वल टू 25 वो पहुंच गया 425 मीटर पे, एट टी इज इक्वल टू 25 वो पहुंच गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 425 मीटर। तो 425 मीटर पे जाके वो रुक गया है, व्हाई, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0 नाउ। तो वहां 425 मीटर पे जाके इट हैज स्टॉप्ड, स्टार्टेड फ्रॉम हियर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देन थोड़ी देर 10 मीटर पर सेकेंड से चले, फिर वेलोसिटी हमने बढ़ाया, फिर उसके बाद हमने ब्रेक लगाया, और फिर आगे जाकर के 425 मीटर के डिस्टेंस पे हम रुक गए। सो दीज आर दी ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली यू कैन टेक द एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, जिस भी पर्टिकुलर इंटरवल में बोला हो। इस इंटरवल में बोला तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, इस इंटरवल में इसका एरिया, इस इंटरवल में इसका एरिया। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल, उस ग्राफ में देख लो कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन।
नाउ यूजिंग दीज ग्राफ्स वी आर गोइंग टू मेक द इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें से आप एक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्राफ से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सो ये ग्राफ आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी आगे की चीजें विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।